कि संघ जो है वो भाग 5 में है और 52 से 51 तक है। अब इसी को हमको पढ़ना है। तो उसमें हमने पढ़ा संघ की कार्यपालिका जो बताई गई है 52 से 78, कि उसमें किस किस को हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना किसके बारे में, अभी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे एक बार चीज़ों को, मुझे बताना फटाफट से। भारत के राष्ट्रपति होंगे, प्रथम नागरिक होंगे, वही संवैधानिक प्रमुख होंगे। कार्यपालिका की शक्ति जरा बोलना, क्या वास्तविक शक्ति है या फिर ये नॉमिनल हेड है? तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉमिनल पावर्स हैं इनके पास में, नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। जो आपका रियल पावर्स हैं वो किसके पास हैं, वो तो प्रधानमंत्री में निहित हैं, ठीक है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में कौन भाग लेंगे, तो मैंने बताया आपको कि जो हमारे दोनों सदन है, यानी कि आपका जो संसद के दोनों सदन है उनके निर्वाचित सदस्य और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और साथ में आपका जो हमारा आपका पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं, ठीक है। विधानसभाओं में हमने बात करी किसकी, दिल्ली की, पुडुचेरी की और जम्मू कश्मीर की विधानसभा। कोटा निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये मैंने आपको बता दिया कि एकल संक्रमणीय मत होगा। इसके लिए हम पूरी क्लास लगाएंगे जिसमें हमको, मतलब उस क्लास में क्या होगा, हम सिलेबस से अलग करके लगाएंगे उसको, क्योंकि आपका या आपके सिलेबस से उसका कोई लेना देना भी नहीं है ना, लेकिन उसको हम करेंगे जरूर, ताकि आप, मैं मानूंगा कि कभी भी आप खुद को कमजोर ना समझें कि आप कोई परीक्षा बड़ी नहीं दे सकते। बहुत औसत छात्रों ने बहुत अच्छे एग्जाम्स निकाले हैं। जरूरत होती है सिर्फ हौसले और जुनून की, वो आपके अंदर होगा तो आप भी देंगे। कार्यकाल, लेकिन हम सबका नियम यही है, चाहे मैं हूं या आप हूं, हम सब से गलतियां होंगी, हम सबको सीखते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन हमको आगे बढ़ते जाना है। कार्यकाल कितने दिन का होता है भैया, 5 वर्ष का। रीइलेक्ट हो सकते हैं, मैंने कौन बताया, रीइलेक्ट होने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वालिफिकेशंस क्या बता दी मैंने आपको, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष आयु बता दी, लाभ के पद पर ना हो। दशाएं क्या बता दी मैंने आपको, कि अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन याद रख लेना, संसद या आपका जो विधानमंडल है, यानी कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है, उसके किसी भी अंग में वो नहीं शामिल होना चाहिए। ओथ अफर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराएंगे, ठीक है, वो नहीं है तो अन्य वरिष्ठतम कराएंगे। इंपीचमेंट किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, जिस सदन में शुरू होगा उसके 1/4 लोग जो है वो साइन करेंगे और 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट हाउस में जाएगा, वहां पर भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। प्रेसिडेंट वहां पर क्या कर सकते हैं, अपियर हो सकते हैं, वो उनका अथॉरिटी है, राइट है। लेकिन अगर वहां भी 2/3 से वो अगर पारित हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका, उनको उसी दिन से आपका जो टर्म्स है उनके खत्म मान ली जाएंगे। रिक्ति रिक्ति के लिए 6 महीने में मैंने बताया चुनाव होंगे विदिन 6 मंथ्स, और जो नए व्यक्ति को चुनाया जाएगा वो फिर से 5 वर्ष के लिए पात्र होगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, आंसर करने के लिए तैयार हैं, बताएंगे जी। देख लें जरा, देखिए क्विज का है, मैं जो क्विज बता रहा था आपसे, क्विज में आपको बता रहा था वो देखेंगे। तो क्विज देखेंगे, तो क्विज क्या